हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज हम बात करने वाले हैं मॉस और फर्न में अंतर की। डिफरेंस बिटवीन मॉसेस एंड फर्न्स। मॉसेस और फर्न्स में क्या अंतर होता है, इस पर हम आप चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी चर्चा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जब हम प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब हमने ये देखा था कि ओरिजिन की दृष्टिकोण से सबसे पहले जो प्लांट्स बने थे वो एक्वेटिक थे। अर्थात प्लांट्स की ओरिजिन कहाँ पे हुई थी? पानी में हुई थी, जल में हुई थी। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स है, मोस्टली किसके अंतर्गत शामिल है? एल्गी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? अब अगर हम बात करें इसके बाद कौन से प्लांट्स है, तो एक्वेटिक से निकलकर, पानी से निकलकर जो पादप है वो स्थल की ओर गए, और स्थल की ओर गए मतलब ब्रायोफाइटा का ओरिजिन हुआ, जिनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। फिर इसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद ट्रेक्योफाइटा के मेंबर्स आए, और ट्रेक्योफाइटा में भी तीन, पहले टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म आए। जब हम इस प्लांट किंगडम का अध्ययन करते हैं तो हमको याद रखना पड़ेगा दो प्रकार के प्लांट्स ग्रुप का। सबसे फर्स्ट ब्रायोफाइटा और दूसरा टेरिडोफाइटा। ठीक है? ब्रायोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नम भूमि में उगने वाले उन छोटे पादपों को शामिल किया जाता है जो थैलेकॉइड्स होते हैं। ठीक है? ब्रायोफाइटा के मेंबर्स को मुख्य रूप से तीन क्लास में बांटा गया है। हिपेटोकॉप्सिडा, ये बहुत ही सिंपल ब्रायोफाइट्स होते हैं। वहीं पर दूसरी इसकी जो क्लास है वो है एंथेसिरोटॉप्सिडा, जिसको कि हार्नवर्ड्स कहा जाता है। जबकि इसकी जो तीसरी क्लास है इसे ब्रायोप्सिडा कहते हैं। अगर हम ब्रायोप्सिडा की बात करें तो इसका जो ओल्ड नेम है वो मसाई था, और इसी नाम के आधार पर इस समूह में पाए जाने वाले जो पादप है, इन पादप को मॉस कहा जाता है। ठीक है? ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आने वाले जो पादप हैं उनको क्या कहा जाता है? मॉस कहा जाता है। आपने अगर ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन नहीं देखा है तो जरूर देखें, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जरूर इसको क्लासिफिकेशन को एक बार देख ले, और ब्रायोप्सिडा के जो कैरेक्टर्स है उनको एक बार जरूर समझ ले। तो आपने क्या देखा कि ब्रायोफाइटा की तीन क्लास है, और तीन क्लासों में से एक क्लास जो ब्रायोप्सिडा है, इसका जिसका की ओल्ड नेम क्या था? मसाई था, उसके सदस्यों को क्या कहा जाता है? मॉस कहा जाता है। ठीक है? तो यहां पर हमारी मॉस क्या है, इस पर हमारी बात चल रही है। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? टेरिडोफाइटा। ठीक है? ट्रेक्योफाइटा का एक ग्रुप है टेरिडोफाइटा, और जब हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत वेस्कुलर प्लांट्स को शामिल करते हैं। ठीक है? जिसमें जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हो चुका होता है, ऐसे पादपों को हम शामिल करते हैं। और इसके मुख्य रूप से चार क्लास हैं: सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, एंथेसिरोप्सिडा, और चौथी क्लास है फिलिकोप्सिडा। ठीक है? चौथी क्लास कौन सी है? फिलिकोप्सिडा है। और फिलिकोप्सिडा के अंतर्गत आने वाले जितने प्लांट्स हैं उन सारे के सारे प्लांट्स को फर्न्स कहा जाता है। ठीक है? फर्न्स कहा जाता है। अब सबसे पहले हम दोनों की परिभाषाओं को समझ ले, दोनों के अंतर्गत किन पादपों को शामिल किया जाता है उनको समझ ले। देखिए, मॉसेस के अंतर्गत उन छोटे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को शामिल किया जाता है जो स्पोर्स के द्वारा प्रजनन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि मॉसेस के अंतर्गत उन छोटे नॉन वेस्कुलर प्लांट, असंवहनी पादपों को शामिल किया जाता है जो स्पोर्स के द्वारा प्रजनन करते हैं तथा जिनमें फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बात है कि ये छोटे आकार के हैं और नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ठीक है? जो स्पोर्स के द्वारा प्रजनन करते हैं जिनमें सीड और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है? वहीं पर अगर हम फर्न की बात कर रहे हैं तो फर्न वेस्कुलर प्लांट्स का ऐसा ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, वेस्कुलर प्लांट्स का ऐसा ग्रुप है जो स्पोर्स के द्वारा प्रजनन करता है। किसके द्वारा प्रजनन कर रहा है भाई? स्पोर्स के द्वारा प्रजनन करते हैं, तथा जिनमें
फ्लावर और बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसका निर्माण नहीं हो रहा है, फ्लावर और बीज का निर्माण नहीं होता है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, मॉसेस छोटे आकार के पौधे हैं, जबकि फर्न कैसे हैं, बड़े आकार के पौधे। तो चलिए, तो यहां पर अंतर की बात करते हैं। अंतर में आपको पहला अंतर समझ में आ गया होगा कि मॉसेस जो है ब्रायोफाइटा के ब्रायोप्सिडा क्लास के सदस्यों को कहा जाता है। ठीक है, पहला अंतर किसके अंतर्गत शामिल है, ये आपको मालूम हो गया कि मॉसेस जो है ब्रायोफाइटा के क्लास ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत शामिल होते हैं। पहला अंतर। टेरिडोफाइटा की बात करें तो फर्न्स की बात कर ले तो फर्न्स किसके अंतर्गत शामिल होता है भाई, टेरिडोफाइटा की क्लास फिलिकॉप्सिडा के जो सदस्य हैं उनको फर्न कहा जाता है। मतलब टेरिडोफाइटा की क्लास फिलिकॉप्सिडा के अंतर्गत फर्न को शामिल किया जाता है। अब दोनों कैसे किस स्थानों पर उगते हैं उनकी बात कर ले। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा देखिए, ब्रायोप्सिडा या मॉसेस की जब हम बात करते हैं तो ये जनरली नम मृदा में उगना पसंद करते हैं, नम मृदा में उगते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि बरसात के दिनों में जब रेनी सीजन होता है तब यह दीवारों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर उगते हैं। ठीक है, जबकि जो फर्न्स होते हैं वो नम मृदा के साथ साथ ड्राई सॉइल में भी उगना पसंद करते हैं। ठीक है, ड्राई सॉइल में भी उगना पसंद करते हैं। तो दोनों के उगने में भी अंतर आप कर सकते हैं कि जो मॉसेस है नम मृदा में उगना पसंद करते हैं, जबकि फर्न्स कैसे हैं, नम मृदा के साथ साथ जो ड्राई सॉइल है, कहना चाहिए सूखी हुई जो मृदा है, वहां पर भी उगना ये पसंद करते हैं। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर देखें, जो मॉसेस हैं वो छोटे आकार के प्लांट हैं। ठीक है, मॉसेस कैसे हैं, छोटे आकार के प्लांट है। वहीं पर फर्न्स की अगर हम बात करें तो ये बड़े आकार के प्लांट्स हैं और इनका आकार जो है लगभग 4.5 मीटर तक हो सकता है। काफी अंतर आ गया। मॉस कैसे हैं, छोटे आकार के हैं, वहीं पर अगर हम फर्न्स की बात करते हैं तो ये कैसे हैं भाई, बड़े आकार के। एक और अंतर देख ले। ठीक है, एक और अंतर क्या देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं फर्न्स की, तो जो फर्न्स होते हैं ये फर्न्स का मतलब होता है फेदर लाइक, पंख के समान। जो पक्षियों के पंख होते हैं इनके आकार की इनकी पत्तियां होती हैं, तो और उसी के नाम के आधार पर ही इनका नाम क्या पड़ा, फर्न्स पड़ा। तो 3 अंतर आपने देखा। चौथे अंतर की तरफ देखें, मॉस की जो प्लांट बॉडी है वह थैलेकॉइड के रूप में होती है। किस रूप में हो रही है, थैलेकॉइड के रूप में हो रही है, थैलस के रूप में हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स अनुपस्थित होंगे। तो क्या उनकी जगह पर क्या उपस्थित होंगे, रूट की जगह पर राइजोइड्स उपस्थित होंगे। ठीक है, रूट्स की जगह पर क्या उपस्थित होंगे भाई, राइजोइड्स उपस्थित होंगे। मतलब इनकी जो प्लांट बॉडी है किस किस में बटी होती है, राइजोइड्स, स्टेम और लीव्स में बटी होती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम फर्न्स की बात करते हैं तो फर्न्स में वास्तविक जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है। वास्तविक जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है। तो चौथा अंतर आप क्या लिख सकते हैं भाई कि मॉस का जो शरीर है वो राइजोइड, स्टेम और लीव्स में बटा होता है, जबकि फर्न्स की जो प्लांट बॉडी है वह रूट, स्टेम और लीव्स में बटी होती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। देखिए, मॉस की जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल में जो मुख्य प्रावस्था होती है वह प्रावस्था होती है गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफिटिक प्रावस्था जो है वो मुख्य रूप से होती है। और ये जो गैमेटोफिटिक प्रावस्था होती है, गैमेटोफिटिक मतलब आप जानते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये गैमेट्स जो है फ्यूज्ड होकर जो स्पोरोफाइट को निर्मित करते हैं। तो जो मॉस होते हैं उसमें उसकी लाइफ साइकिल में मुख्य प्रावस्था कौन सी होती है, गैमेटोफिटिक होती है, जो कि 2 रूपों में हो सकती है, प्रोटोनिमा और फोलियस। प्रोटोनिमा और फोलियस के रूप में हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कहां पर, फर्न्स की, तो फर्न्स की लाइफ साइकिल में जो मुख्य अवस्था होती है वह होती है स्पोरोफिटिक। ठीक है, बीजाणुद्भिद अवस्था प्रमुख होती है। और बीजाणुद्भिद का मतलब यह है कि जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, बीजाणुओं का निर्माण करेगा और जिसका शरीर जो है जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होगा। तो यहां पर हमारा मुख्य अंतर भी ध्यान में रखिएगा कि लाइफ साइकिल में मुख्य प्रावस्था
मॉस की क्या है, गेमेटोफिटिक है। वहीं पर फर्न्स की मुख्य प्रावस्था कौन सी है, स्पोरोफिटिक है। चलिए एक और अंतर देखें, इनमें जो है जो मॉस होते हैं इनमें वैस्कुलर टिश्यू जो है एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वास्तविक जड़ तना और पत्तियां तो है नहीं, तो ऐसी अवस्था में ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। लेकिन अगर हम फर्न्स की बात करते हैं तो फर्न्स में वास्तविक जड़ तना और पत्तियां पाए जाती हैं। इसका मतलब यह है कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होंगे। जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं भाई, जाइलम जो है जल का संवहन करने का कार्य करता है और वहीं पर फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करने का कार्य करता है। तो इसके आधार पर भी आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए एक और चीज का अंतर देखें, जो मॉसेस होते हैं उनमें जो गेमेटोफाइट्स होते हैं वो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट ये सेपरेटली होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सेपरेटली होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम फर्न्स की बात करें तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, एक ही संरचना के अंदर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस आधार पर भी आप अंतर कर सकते हैं। अब और भी दूसरे अंतर अगर आप देखें तो पत्तियों के आधार पर भी आप इनके अंतर कर सकते हैं कि जो मॉस होते हैं इनकी पत्तियां बहुत ही छोटे आकार की होती है। वहीं पर जो फर्न्स होते हैं, फर्न्स की पत्तियां कैसी होती है, बड़े आकार की होता है, मेगाफिलस होती है। ठीक है, और ये जो है जनरली क्या काम, बड़े आकार की जो पत्तियां होती है इनको फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है लगभग 5 से 6 अंतर मॉस और फर्न्स में कर सकते हैं। एक बार मैं शॉर्ट रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहली चीज कहां शामिल है भाई, मॉस ब्रायोफाइटा के ब्रायोप्सिडा के सदस्य मॉस कहलाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा के फिलिकोप्सिडा क्लास के सदस्य फर्न कहलाते हैं। मॉस जो है नम्रता में उगना पसंद करते हैं, फर्न्स ड्राई सॉइल में उगना पसंद करते हैं। मॉस छोटे आकार के होते हैं, फर्न्स बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, मॉस जो है कि प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलेकॉइड्स होती है, राइजाइड स्टेम और लीव्स में बटी होती है, जबकि फर्न्स की जो प्लांट बॉडी है रूट स्टेम और लीव्स में बटी होती है। इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉस की जो लाइफ साइकिल है उसमें मुख्य प्रावस्था गेमेटोफिटिक होती है, जबकि फर्न्स की मुख्य प्रावस्था कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। मॉस में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, जबकि फर्न्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक और अंतर हमने देखा था कि मॉस में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग होते हैं, जबकि फर्न्स में जो है मेल और फीमेल गेमेटोफाइट एक ही संरचना के अंदर उपस्थित होते हैं। अब इसके एग्जांपल देख ले। मॉस के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फ्यूनेरिया, स्फेगनाम, पॉलीट्राइकम आदि। वहीं पर फर्न्स की बात करें तो ड्रैप्टेरिस, टेरिस, मार्सिलिया आदि इसके एग्जांपल है। तो उम्मीद करूंगा कि यह अंतर आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ।